नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश कवि जी आज किसी रचना या किसी कविता को लेकर आप लोग से जुड़ने नहीं आया हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश यानी कि योगी जी के हिसाब से राम राज्य के बारे में बात करने आया हूँ। अभी अभी जो तत्कालीन घटना हाथरस में हुई है, बहुत दुखित करने वाली घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बात यहाँ पे भी सिर्फ जाकर संतावना दे देना या उनसे मिल लेना, दो बात कर देना, फेसबुक व्हाट्सएप पे दो लाइनें लिख देने से नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि अभी अभी हाथरस का कांड अभी समाप्त नहीं हुआ, बुझा नहीं तब तक यूपी में ही आजमगढ़ और बलरामपुर में भी दुष्कर्म की घटना घटित हो गई। इससे ये जाहिर होता है, एक बात तो निश्चय ही सही ढंग से ये अपराधियों के दिमाग में बैठ गया है, दुष्कर्मियों के दिमाग में बैठ गया है कि उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन कुछ करने वाली नहीं है। जो करना है वो करते रहें, कुछ नहीं होगा। डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो इन अपराधियों को आखिर इतना ताकत, इतनी साहस आती कहां से है जो ये कर पाते हैं? ये ऐसा क्यों नहीं होता? कोई दुष्कर्म करने से पहले इनके सामने एक तस्वीर बनता हो जिसमें इनको डर दिखता हो कि नहीं, इसके करने के बाद जो हश्र होगा क्या होगा। ऐसा प्रतीत क्यों नहीं होता है? ऐसा ये लोग अनुभव क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कमी है। सही ढंग से शासन और प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है। मैं एक कवि हूं और कवि का काम होता है कुछ भी हो समाज में तो उसके प्रति कुछ अपनी बात रचनाओं के माध्यम से रखे। यानी कि व्यक्तिगत भी जो घटनाएं घटती है उसको भी कवि अपने कविता के माध्यम से ही लिखता है। यदि कोई बहुत बड़ा दुख भी होता है तो दुख शब्दों के रूप में कलम के माध्यम से ही बाहर आती है। या कोई बहुत बड़ा सुख होता है, खुशी प्राप्त होती है, उस समय वो खुशी शब्दों के रूप में ही कलम के माध्यम से बाहर आती है। तो मैं इस घटना पे बहुत कुछ नहीं लिख पाया हूं और लिखना उचित भी नहीं समझा। मैं लिख कर क्या कर लूंगा? यदि बहुत बड़ा एक प्रसंग भी लिख दूं इस पे तो क्या कर लूंगा मैं लिखकर? उससे क्या हो जाएगा? न्याय मिल जाएगा उसको, जिंदा हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला है। पर मेरे लिखने का जो माध्यम है, जिस कलम से मैं लिखता हूं, उस कलम को जब उठाया कुछ लिखूं तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि लग रहा है कि मेरी कलम रो रही है, ये लिखने के लिए सक्षम नहीं है। तब मुझे अपने कलम के दर्द और दुख को लिखना पड़ा। अपने कलम के दर्द और दुख को 4 लाइनों में सुना रहा हूं। क्या लिखूं, कलम रो रही है। क्या लिखूं, कलम रो रही है। आंसुओं से
कागज गीली हो रही है। क्या लिखूं कलम रो रही है, आंसुओं से कागज गीली हो रही है। जिसे चहकना था अभी चमन में, वो मौत के गोद में सो रही है। जिसे चहकना था अभी चमन में, वो मौत के गोद में सो रही है। सारी घटनाओं का वीडियो न्यूज चैनलों पे देखने के बाद मुझे प्रशासन पे गुस्सा आया। मान लेते हैं शासन निकम्मी है, सरकार अच्छी नहीं है, सरकार में चलाने वाले समझ नहीं पा रहे हैं बातों को, छोड़िए उनको। जो प्रशासन में बैठे हैं पढ़े लिखे तो हैं, डीएम एसपी इंस्पेक्टर बाद में बने हो, पहले एक इंसान हो। क्यों भूल रहे हो कि तुम एक सिर्फ डीएम नहीं, सिर्फ एसपी नहीं, सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ एक सिपाही नहीं, तुम भी एक बाप हो, एक भाई हो। ऐसा क्यों भूल जाते हो तुम लोग? इसको पीछे क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारी अलग दुनिया नहीं है, तुम भी इसी दुनिया के हो। और ये मत सोचो कि ये घटना आज किसी और के साथ है, तुम वंचित रह सकते हो। दरिंदे किसी को नहीं पहचानते हैं। जब उन्हें अपनी दरिंदगी करनी होगी तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। घटना दुष्कर्म किसी के भी साथ हो, यार ठीक से काम करना चाहिए। क्या वीडियो में, क्या चैनलों पे दिखाया जा रहा है, देखकर मानवता मर नहीं जा रही है वहां पे? लड़की रात में मरती है, उसके लाश को रातों रात लाते हैं और खेतों में ले जाकर बिना परिवार के कोई भी सदस्य नहीं है वहां पे और जला दिया जाता है। ऐसी कौन सी जरूरत, ऐसी कौन सी विपत आन पड़ी थी? क्या जरूरत थी? इतना जल्दी क्यों थी? ये सवाल नहीं बनता है। आखिर क्यों जलाया गया इतना जल्दी? अब तो मर चुकी थी। घर वाले क्या करते? उसको देख लेते, थोड़ा अपने हाथों से जला लेते। किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, उसकी माँ गाड़ी के सामने चिल्ला चिल्ला कर रो रही है और उसे हटा दिया जा रहा है। अभी अभी उसके घर को बंदी बनाकर रखा गया है, उसके परिवार वालों को। अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था एबीपी न्यूज का, जिसमें दिखाया गया उस घर का एक छोटा सा लड़का पता नहीं कैसे कैसे निकलकर भागकर बाहर आ गया है। मीडिया वालों से बात कर रहा है तो बता रहा है अपने घर की स्थिति कि छत से आंगन और दरवाजे तक पुलिस पहरा दे रही है। घर के सभी सदस्यों का मोबाइल लेकर बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा कर दिया गया है? आखिर किसको वो फोन कर लेंगे और किसको बुला लेंगे फोन करके अपने घर पे? किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कसूर है उनका? समाज के लोगों को ये सवाल नहीं करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए शासन और प्रशासन से? आज के डेट में कोई पार्टी और कोई दल किसी की मदद करने वाला नहीं है। आज यदि कोई मदद कर सकता है तो एक आम आदमी का मदद कर सकता है। एक आस पड़ोस के लोग ही आस पड़ोस के लोग का मदद कर सकते हैं। बाकी कोई नेता और कोई शासन प्रशासन से उम्मीद बची ही नहीं है। आप लोग जगिए और अपनी आवाज खुद बनिए। किसी का इंतजार मत करिए कि फलाने आएंगे तो हमारी आवाज को उठाएंगे, हमारी आवाज बनेंगे। और आजकल ये जो कथाकथित जो राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बोलते हैं,
भारत माता की जय बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लगाते हैं नारा। हम भी लगाते हैं, सब लगाते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं बोलता है। पर आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत माता की जय बोलना मेरे लिए उचित नहीं लग रहा है। भारत माता भी शर्म करेगी जब तुम भारत माता की जय बोलोगे। वो सोचेंगी, देखो मैं दुखी हूं, भारत माता दुखी है, उनके दिल में दर्द भरा हुआ है। और क्यों नहीं दुखी होंगी? जिसके बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा हो, वो माँ कैसे शांति से और खुश हो सकती है और अपनी जयकार कैसे सुन सकती है? वो माँ अपनी जयकार कभी नहीं सुन सकती। साथियों, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि ये शासन प्रशासन वाले कुछ करने वाले नहीं है। एक कौड़ी का आपका कोई मदद और कोई सहायता करने वाले नहीं है। कोई उम्मीद मत रखिए इन लोगों से। स्वयं अपनी आवाज बनिए, स्वयं अपना काम करिए। और अभिभावकों से मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के हरकतों पे ध्यान दें। आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब तक कहाँ रह रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ना अच्छी बात है, पर इतना स्वतंत्र न छोड़ दें कि मुसीबत बन जाए। बच्चों को एहसास कराते रहिए समय समय पे कि मैं बाप हूं। बाप होने का एहसास आजकल समाज में नहीं बचा हुआ है। जब तक बाप होने का एहसास नहीं दिलाएंगे आप अपने बच्चों को, तब तक ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेगी। लड़की हो या लड़का, सब पे नजर रखिए। आपकी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपका लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब पढ़ रहा है, पढ़ने जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको। यदि आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है, अच्छी बात है, बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, फिर भी आप बाप हैं, उससे अधिक समझदार हैं आप। उसके हरकतों पे ध्यान रखिए और जहां गलत मिले वहां बाप होने का एहसास दिला दें। मेरे कहने का मतलब, यदि जरूरत पड़े तो दो चट्टा लगाने में भी पीछे न हटे। खींचिए कान के नीचे, कोई बुराई नहीं है। प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। दो चटा खींच देंगे तो आप ऐसा नहीं हो जाएंगे हिटलर हो गए हैं, आप अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रहे हैं। वो भी एक प्यार है और वो बहुत बड़ा प्यार है। इस प्यार का तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब पड़ता है तो अच्छे काम के लिए पड़ता है। और कोई किसी का भला तभी सोच सकता है जब उससे बहुत अधिक प्यार करता हो। करिए अपने बच्चों से प्यार, पर कुछ इस तरीके का भी प्यार समय समय पर कर दीजिए अपने बच्चों के साथ। उसे एहसास रहे कि नहीं, मेरे पिताजी हैं, उन्हें लगे कि बाप है मेरा। आप अपने बाप होने का जो सुख है उसको मत खोइए, अपने अधिकार को मत खोइए। बाप बनकर जीना सीखिए, बेटे को बेटा बनाकर रखिए, तब जाकर ये दुष्कर्म बंद हो सकता है। और ये प्रशासन वाले जिस प्रकार से वहां पे जला रहे थे जबरदस्ती लाश, उस दृश्य को देखकर शासन और प्रशासन दोनों के लिए 4 लाइन मैंने लिखा हूं, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा।
कर लो वर्दी में गुंडागर्दी, जब तक झेल सकेंगे झेल लेंगे। कर लो वर्दी में गुंडागर्दी, जब तक झेल सकेंगे झेल लेंगे। जब सब्र के बांध टूटेंगे, दो दो हाथ गुंडा गुंडा भी खेल लेंगे। हम गरीब मजदूर हैं साहब, साहब मालिक कहते हैं। हम गरीब मजदूर हैं साहब, साहब मालिक कहते हैं। पर जिस दिन सटक जाएगा भेजा, निकाल अच्छो अच्छो का तेल लेंगे। कर लो वर्दी में गुंडागर्दी, जब तक झेल सकेंगे झेल लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों से ठीक से गार्डिंग करेंगे बच्चों का, और परिवेश अपने हिसाब से करेंगे। समाज को बदलिए, समाज को सुरक्षित रखिए। ये मत सोचिए कि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारी और आपके घर का भी बारी होगा, और उस दिन फिर आप रोने के सिवाय कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे पहले सतर्क हो जाए और अपने अपने बच्चों का बस ध्यान देना शुरू कर दें। हमें लगता है कि बहुत अधिक दुष्कर्म रुक जाएंगे। सही ज्ञान दीजिए, सही बात करिए, उनसे समझाने की कोशिश करते रहिए, बराबर टच में रहिए बच्चों से। चलिए, मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप लोगों को कुछ अच्छी लगेगी, और मैं आज अपने चैनल के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मैं ये चाहूंगा हमारी इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। बस शेयर कर दें, ताकि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे और अधिक से अधिक लोग हमारी बातों को सुन सके। तब तक के लिए